तो ये एक बड़ी खबर, अमेरिका के सैलांस ड्रोन को रूसी फाइट से टक्कर हुई है। रूसी फाइटर से ब्लैक सी के ऊपर रूसी सुखोई, और इस टक्कर के बाद अमेरिकी ड्रोन को ब्लैक सी में डुबोया गया। अमेरिका ने रूसी राजदूत से कड़ी आपत्ति इस पर दर्ज की है। अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ने के आसार हैं। इस घटना के बाद अमेरिका के सर्विलांस ड्रोन को रूसी फाइटर ने टक्कर मारी है। ब्लैक सी के ऊपर रूसी सुखोई और अमेरिकी ड्रोन की यह टक्कर हुई है, और इस घटना के बाद अमेरिका और रूस के बीच जो तनाव है वो और बढ़ सकता है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कह रहे हैं। अमेरिका की सेना के मुताबिक ब्लैक सी यानी काले सागर के ऊपर एक रूसी जेट और अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन के बीच टक्कर हुई है। इस टक्कर के बाद अमेरिकी ड्रोन पूरी तरह से तबाह हो गया। इस घटना पर अमेरिकी सेना के यूरोपीय कमांड ने बयान जारी करते हुए कहा कि मंगलवार 14 मार्च को ब्लैक सी के ऊपर एक रूसी सुखोई 27 लड़ाकू विमान अमेरिकी सर्विलांस MQ-9 रीपर ड्रोन से टकरा गया। यह टक्कर उस वक्त हुई जब अमेरिका का रीपर ड्रोन और रूस के 2 सुखोई फाइटर जेट ब्लैक सी के ऊपर इंटरनेशनल सी बाउंड्री में चक्कर लगा रहे थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि इस टक्कर में उनका ड्रोन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अमेरिकी सेना का यह भी दावा है कि टक्कर के बाद रूसी फाइटर जेट भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो अमेरिकी सेना के बयान के आधार पर हमने ये एनिमेशन भी तैयार किया है, वो आपको दिखाते हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि रूसी फाइटर जेट ने ड्रोन के प्रोपेलर को क्षतिग्रस्त कर दिया है, और ये प्रोपेलर ड्रोन के पीछे लगा था। इसका मतलब ये हुआ कि फाइटर जेट ने अमेरिकी ड्रोन के पिछले हिस्से में टक्कर मारी है, जिसके बाद ड्रोन को ब्लैक सी में डुबा दिया गया है। अब एक दूसरा एनिमेशन आपको दिखाते हैं। इस एनिमेशन में आपको रूस और यूक्रेन के बॉर्डर्स के साथ साथ पूरा इलाका दिख रहा है। दरअसल ब्लैक सी ही वो जगह है जहां पर रूस और यूक्रेन की सीमाएं मिलती हैं। इस जगह पर रूसी फाइटर जेट और अमेरिकी ड्रोन उड़ान भरते रहते हैं निगरानी के लिए। पिछले 1 साल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, उसी वजह से पूरे इलाके में तनाव है। लेकिन इस तरह की घटना पहली बार हुई। इस पूरी घटना को लेकर पहली जानकारी अमेरिका की तरफ से ही आई है। अमेरिका ने कहा है कि जब ये घटना हुई उस वक्त अमेरिका का रीपर ड्रोन और रूस के 2 फाइटर जेट सुखोई 27 ब्लैक सी के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। अमेरिकी सेना का दावा है कि रूस का एक फाइटर जेट जानबूझकर बार बार अमेरिकी ड्रोन को टारगेट कर रहा था। तभी जेट अचानक ड्रोन के सामने आ गया और जेट में से तेल गिरने लगा। अमेरिकी सेना ने यह भी दावा किया है कि टक्कर से पहले कई बार सुखोई फाइटर जेट ने ड्रोन पर तेल गिराया। इस दौरान रूसी जेट ने ड्रोन के प्रोपेलर को क्षतिग्रस्त कर दिया, और इस नुकसान के बाद अमेरिकी सेनाओं को ड्रोन को ब्लैक सी में डुबाने पर मजबूर होना पड़ा। अमेरिका ने अभी तक ये नहीं कहा है कि रूस ने उनके ड्रोन पर हमला किया है। इस टक्कर के बाद अमेरिका ने रूस के सामने विरोध जताने की बात जरूर कही। अमेरिकी रक्षा और विदेश दोनों विभागों ने इस घटना को लेकर बयान जारी किया। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका का ड्रोन इंटरनेशनल एयर स्पेस में चक्कर लगा रहा था, और जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ। वहीं विदेश विभाग ने कहा है कि वो इस मामले में रूस की सीनियर अफसरों से बात करेंगे, और साथ ही अपने सहयोगी देशों को भी इसकी जानकारी वो दे रहे हैं। We have engaged at high levels with our allies and partners in the first instance to brief them on this incident and to let them know what we know just about as soon as we were learning of the details. फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। To your more proximate question, we are engaging directly with the Russians, again at senior levels, to convey our strong objections to this unsafe, unprofessional intercept, which caused the downing of the unmanned U.S. aircraft. As to the particulars, we are summoning the Russian ambassador to the department, where we will convey this message. In Moscow, meanwhile, Ambassador Tracy has conveyed a strong message to the Russian Ministry of Foreign Affairs. We're not in a position to speak to what the Russians intended to do. We're not in a position to speak to what their motivations may have been. We are in a position to speak to
to what happened. And what happened was an unsafe and unprofessional maneuver on the part of a Russian aircraft, a maneuver that was also tinged with a lack of competence that caused the U.S. military to need to bring this unmanned craft down. That is the result, again, of these Russian actions. We can characterize them, but we can't characterize the motivations. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।